Yesterday about life skills, and as I told you earlier that we are having both the fourth semester as well as sixth semester students attending this class. So we have taken a subject which is having commonality, that is in the fourth semester right now we are discussing the generic skills and entrepreneurship development, and in the sixth semester we are discussing management in tourism. Both of these subjects require almost the same skills that you need to understand and comprehend to become better professionals in future professional life. So now लाइफ स्किल जो हमने कल डिस्कस की, लाइफ स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स कल हम डिस्कस कर रहे थे और हमने उनकी इम्पोर्टेंस डिस्कस की। तो जो फोर्थ सेमेस्टर का पहला यूनिट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू जेनरिक स्किल्स, जेनरिक स्किल्स को लाइफ स्किल्स भी कहा जाता है। तो जो सिक्स्थ सेमेस्टर का पहला यूनिट है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसको हम क्लब अप कर रहे हैं क्योंकि उसमें यही स्किल्स हैं जो एक अच्छा मैनेजर होने के लिए भी जरूरी है और जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए भी जरूरी है। ओके, सो नाउ importance of generic skills that we have discussed yesterday, and global and local scenario of GST कि ग्लोबली क्या कर रहे हैं लोग, कंपनीज, कंट्रीज ऐसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और लोकल सिनेरियो क्या है जेनरिक स्किल्स डेवलपमेंट का। तो वो अभी हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए। तो जहां तक आलमी सतह पर हम इस मौजू पे बात करेंगे, तो एट द इंटरनेशनल लेवल देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट आर बीइंग अवेल्ड बाय वर्च्यू ऑफ विच जेनरिक स्किल्स आर डेवलप्ड। अभी जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि जेनरिक स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, उसमें एक स्किल है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल। आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल वो स्किल होती है जिसकी बदौलत आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, राइट? बैकग्राउंड में अगर कोई लिविंग रूम में है अभी, वो लिविंग रूम से बाहर निकले क्योंकि बैकग्राउंड की आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी। अगर कोई लिविंग रूम में है घर पे जहां पर बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनकी बातें उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। वो उस कमरे से बाहर निकल के अपने रूम में आ जाइए ताकि बैकग्राउंड में कोई नॉइज क्रिएट ना हो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अभी इस चीज की कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल भी एक जेनरिक स्किल है, उसका कैसे आलमी सतह पर, आज की ही एग्जांपल दूंगा। अभी इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है, थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया या डेवलप्ड कंट्री है लाइक अमेरिका, हर किसी जगह लोग इस वक्त अंदर ही हैं घरों में और कोशिश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल को अप्लाई करने के लिए, ताकि जो काम लोग कर रहे थे ऑफिस जाके, वही काम घर से निकल जाए। जैसे बैंकिंग की बात कर लेंगे, अब बैंकिंग में भी ये देखा जा रहा है कि एम्प्लॉइज को हम कैसे कोशिश करेंगे कि वो घर में भी अपनी जो उनका काम बैंक पे होता है
वो कैसे उसको घर से करे, या इसी तरीके से जो जो डिपार्टमेंट्स जिनमें पॉसिबल है घर से काम करना, उनको इस वक्त डायरेक्शंस हैं टू वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सपोज ये ऐप हमने डाउनलोड की, इजंट इट, और हमने कोशिश की, हालांकि यहाँ पे अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है, उससे उसकी वजह से उतना स्मूथली हमारा ये काम नहीं चल पाता है, क्योंकि जैसे आप कभी सपोज साउंड में कुछ प्रॉब्लम भी आएगी या रुकेगी ऑडियो, तो लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल यूज की, पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड किया और उसके थ्रू हम इस वक्त जुड़े हुए हैं और अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली दिस इज अ स्किल, दिस इज ऑल्सो ए जेनेरिक स्किल, ये भी एक लाइफ स्किल कंसिडर की जाती है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड ओवर इस वक्त ऐसे ही लोग जुड़े हैं, काम करते हैं, अपना जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलाते हैं। तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ एक्वायरिंग सच स्किल्स एट द ग्लोबल लेवल। दूसरी ही बात कर लेंगे, जब हम बात करते हैं इसी टॉपिक में है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एसोसिएटेड इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी। नाउ इन दैट केस व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज दैट आप देखते हैं कि जनरेशन गैप होती है। सपोज आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इजंट इट। आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। yes, इस वक्त आपको मैंने ये बोला कि चलो हम ऐसे करेंगे, आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर आप अपने अपने स्मार्टफोन्स पे या लैपटॉप्स पे लॉग इन करके बैठ गए, इजंट इट। तो आपकी जनरेशन के जो लोग हैं वो एक्वेंटेड हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ, आपको इसको ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में, तो आपने ये चीज सुन के ये चीज करना स्टार्ट किया। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर यही बात आपके पेरेंट्स के साथ कर लेंगे, इजंट इट, तो शायद उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करने में आपसे ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर वो सपोज इस सिस्टम्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर आप वही बात आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर लेंगे, कितने उसमें वो काम अंडरस्टैंड कर पाएंगे? कर पाएगा कोई? क्योंकि उनके टाइम पे जब उनका बचपन था उस वक्त इस टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान ही नहीं था, तब इंटरनेट था ही नहीं। जब आप छोटे थे तो बचपन से ही आपने देखा मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, इजंट इट। तो आप ग्रो हो गए, यू स्टार्टेड ग्रोइंग इन सच एनवायरनमेंट। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जब वो छोटे थे या जब बड़े थे तब इस टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो इसलिए इस एज में उनको ये चीज शायद अंडरस्टैंड करना मुश्किल लगता है, इजंट इट। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग में ये आता है कि जब तक इंसान जिंदा है, जब तक इंसान की लाइफ है, सांस है, तो तब तक उसमें ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो अपने काम कर सके, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं। सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो yes, और उनको ज्यादा मुश्किल है बैंक में जाना, फिर बैंक में लाइन में रहना, क्योंकि वो थक भी सकते हैं, जाने में भी मुश्किल होगा। तो अगर उनको किसी को पैसे भेजना है या पैसा निकालना है, उनको बैंक जाने के बदले कितना बेनिफिट आता अगर उनको ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो घर पे बैठ के ही बैंक के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, ई बैंकिंग करते या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करके। था ना फायदा उनको? तो लेकिन वो उस बेनिफिट को अवेल नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अवेल दैट बेनिफिट। यू नो व्हाई? They are not able to avail that benefit because they don't have this skill by virtue of which they can have an online transaction with the bank. They have no access to mobile banking because
they are not able to use it. Maybe they can have smartphones, वो ला सकते हैं मार्केट से, वो उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको कैसे ये चीज करना है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है. तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का यही मतलब है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे किसकी क्या एज है, लेकिन उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, उसको ऐसे वसाइल मौजूद हो जिससे वो किसी भी उम्र में ये स्किल्स डेवलप कर सके. तो अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हम यूज करेंगे प्रॉपरली, या यूज किया होता, तो आपके घरों में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सारे अभी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे ही जुड़े होते जैसे आप लोग. मतलब वो मोबाइल बैंकिंग करते हैं, उनके पास मोबाइल बैंकिंग ऐप होती, या उनके पास सपोज वो ये चीजें यूज करते. मगर क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अभी उतना फोकस यहाँ पे नहीं है कि उसकी यूटिलिटी, उसकी जरूरत उतनी महसूस यहाँ पे शायद नहीं हुई है, जिससे लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ काम जुड़े हुए हैं. सो जेनेरिक ये सब्जेक्ट जो है ये हमको इस चीज की ओर अटेंशन दिलाता है कि हमको लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस करना है. क्योंकि आज सपोज अब उनकी जनरेशन तो चलो आगे है अब, लेकिन सपोज आप है इस वक्त, अभी आप, अगर हम सपोज इन जनरेशन को क्लासिफाई करेंगे, आपको रखूंगा मैं नाम जनरेशन सी, आपके पेरेंट्स को बी, ओके, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ए, इजंट इट? सो दैट मीन्स ये जो है, अगर आप अभी सी है तो कल को आप बी में ट्रांसफर हो जाएंगे विद एज, है ना. और बी के बाद आप भी एक वक्त आएगा जब आप वहां पे खड़े होंगे जहां पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस वक्त हैं, स्टेज ए जिसको हम कहेंगे, इजंट इट? तो अगर आप इस वक्त, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, दैट मीन्स जब आप सी से ए तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप सी से ए तक पहुंचने के बावजूद जो स्किल्स आपको जरूरत है डे बाय डे, वो आप हासिल करते रहेंगे. चाहे आप बी पर हैं तो आप कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो आप उसके साथ आप उसका छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं और आप सीखते हैं उसको जो जरूरत है आपको. तो जब आप ए पर पहुंचेंगे तो आपके पास वैसी स्किल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग से हासिल हुई होंगी जो आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में काम आएगी. सो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. दैट मीन्स you need to have an open eye for such skills that emerge from time to time, and you are motivated enough to acquire those skills. आप में वो मोटिवेशन होनी चाहिए उन स्किल्स को हासिल करने की, ताकि उन स्किल्स की बदौलत आप अपने काम कर पाओगे, isn't it? अदरवाइज फिर जनरेशन गैप बहुत रहेगी. अब आप बोलेंगे कि हमको कैसे प्रॉब्लम होगी, हमको तो सब कुछ आता है. तो जब हम बड़े हो जाएंगे हमको प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम ऐसे होती है कि सिस्टम ऑफ डूइंग वर्क चेंज होता है. जो अभी है कल को ये नहीं होगा, कल को कुछ डिफरेंट होगा. तो अगर आप वो चीज नहीं सीखोगे तो फिर वही होगा जो इस वक्त आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में फर्क है. फिर आपकी जो जनरेशन आएगी आगे, फिर उनमें और आप में वैसा फर्क बन जाएगा. क्योंकि ये चीजें आपको पता है जो आज हैं, लेकिन तब टेक्नोलॉजी बहुत आगे हुई होगी और उस वक्त दूसरे कॉन्सेप्ट्स होंगे टेक्नोलॉजी के. तो यू हैव टू एक्वायर सच स्किल्स सो दैट यू विल कीप योर सेल्फ अपडेटेड. अपने आप को रखना है अपडेटेड. तो वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मकसद. तो इसके साथ आपका जो यूनिट 1 है वो कवर अप होता है. तो अब हम आ रहे हैं, इसी को रिलेट कर रहे हैं, जो यूनिट 1 है 6 सेमेस्टर का, जो मैनेजमेंट है. तो मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज थिंग्स. आपको मैनेज करना है
चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, देयर यू हैव टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज मोस्टली होते हैं, जो सपोज अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें रिसोर्सेज होता है, रॉ मटेरियल है, मशीन्स है, मनी है, पैसा जिसे कहते हैं, तो मैन हैं, जो लोग हैं वहां पे जो काम करते हैं, तो उनका आप कैसे यूज करते हैं उन रिसोर्सेज का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए। सो वो होती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट चलाना, उसे कहते हैं मैनेजर। क्या कहते हैं? मैनेजर। और मैनेजर अच्छा बनने के लिए होनी चाहिए कुछ स्किल्स, वही स्किल्स जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल, क्योंकि इंफॉर्मेशन हासिल करना है, डिसीजन लेने हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी होती है कि आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचने की सलाहियत रखते हैं। तो ये सारी स्किल्स जो है, अब ये होनी चाहिए एक मैनेजर में, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स, जो कुछ खास मैनेजमेंट स्किल्स जिनको हम कहते हैं जो जरूरी होती है, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो ये जो है, ये मैनेजरल फंक्शंस, क्योंकि सबसे पहले एक मैनेजर को करना पड़ता है प्लान। क्या करना पड़ता है? प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान जैसे सिंपली प्लानिंग मीन्स टू आउटलाइन अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग का ये मतलब है कि हम कैसे एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन करें, कि मतलब सपोज हमको आगे क्या करना है, दैट इज ए प्लान। प्लान उसी को कहते हैं, टू आउटलाइन ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो मैनेजर का ये एक इंपॉर्टेंट काम है प्लानिंग, प्लान बनाना, क्योंकि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल होता है, जो उसको हासिल करना है, उसको अचीव करने के लिए उसको जरूरी प्लान करना पड़ता है। बिकॉज इफ ही विल नॉट प्लान देन ही विल फेल। सो दैट इज वाई प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरल स्किल। और प्लानिंग में 3 टाइप्स आते हैं। वन इज अ शॉर्ट टर्म प्लान, अनदर इज a mid-term plan, and the third one is long type plans. ये मेन टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। उसके अलावा भी प्लानिंग के और कुछ टाइप्स हैं, लेकिन मेनली आपको इन 3 पे फोकस करना है। शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान्स। एक प्लान मैनेजर करता है जो लगभग मान लीजिए आप डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। ज्यादा से ज्यादा ये प्लान विद इन 1 ईयर तक, चलो इस साल हमको क्या करना है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो उसको लगती हैं करनी चाहिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए, अपना गोल हासिल करने के लिए, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन द शॉर्ट टर्म प्लान। Then there is a mid-term plan. Mid-term plan is that type of plan where a manager is planning for a comparatively longer period of time as compared to short type plan. Short term plan में वो suppose अगले महीने में क्या करना है, या 6 महीनों में क्या करना है, या
एक साल में क्या करना है वो सोचता है, वो लिखता है। लेकिन मिड टर्म प्लान में अगले सपोज 1 या 2 साल में क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है, 1.5 साल में क्या करना है, 3 सालों में, ये मिड टर्म प्लान कहलाता है। ये कहलाता है मिड टर्म प्लान। तो इसी तरीके से एक मैनेजर ये भी ध्यान में रखता है कि अगले 5 सालों में क्या करना है, या 4 सालों या 6 सालों में क्या करना है। जब टाइम होराइजन ज्यादा हो, लगभग 5 साल 4 साल के अराउंड, तो वहां पे जो प्लान बनता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म प्लान। सो managers are always busy in planning, and now when we talk about a long term plan, countries also have such types of plans. जैसे आप अक्सर आपने सुना होगा ये लफ्ज, ये टर्म 5 साल मंसूबा, 5 साल मंसूबा आपने सुना होगा न्यूज में भी कभी, या 5 year plan, isn't it? So 5 year plan is devised by Government of India. That is a long term plan, कि अगले 5 सालों में क्या करना है कंट्री में, वो उसमें डिसाइड किया जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि अगले 5 सालों में क्या करना है हमको ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो ये टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, इनको बनाने के लिए, ये इस प्लानिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजर्स। लेकिन मैनेजर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैनेजर्स के भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, क्योंकि मैनेजरल लेवल्स अलग अलग होती है। एक लेवल होती है जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, मतलब जो मैनेजर होते हैं एक बॉटम लेवल पे। दूसरी मैनेजरल लेवल होती है जो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, और तीसरी लेयर आती है मैनेजमेंट की जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ए होटल। Suppose there is a 5-star hotel, okay, and there are different departments in the hotel. As you know, there is front office department, there is housekeeping department, there is food and beverage service department, food production department, isn't it? Now suppose there is a person working in front office, and he is an assistant front office manager, okay. Yeah, there is a person working in housekeeping as housekeeping supervisor. That housekeeping supervisor is also considered to be a manager, क्योंकि उसके अंडर भी कुछ लोग काम करते हैं, वो भी एक मैनेजर कहलाता है वहां पे, क्योंकि वो दूसरों के काम को सुपरवाइज करता है। या जो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर हैं वो भी एक मैनेजर हैं, लेकिन दोज आर कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मतलब वो बॉटम लेवल पे आते हैं। तो वैसे मैनेजर्स जो होते हैं वो जो प्लानिंग करते हैं वो मोस्टली होती हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स, मतलब वही मैनेजर्स प्लान करते हैं कि इस महीने में क्या करना है, या अगले 2 महीनों में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अगले साल तक क्या करना है। लेकिन जो मिडिल मैनेजमेंट होती है, सपोज अब फ्रंट ऑफिस मैनेजर है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का, या सपोज शेफ है जो फूड प्रोडक्शन का एचओडी होता है, तो वो आते हैं मिडिल मैनेजमेंट में। किसमें आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्योंकि वो थोड़े हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, क्योंकि वो एक पूरे डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम लेवल मैनेजर से ज्यादा होती है, और वो जो प्लान्स बनाते हैं उसका होराइजन, जो जिसको हम कहते हैं टाइम होराइजन, वो ज्यादा होता है। दैट टाइम होराइजन इज मोर, दैट इज मोस्टली मतलब दैट कैन बी अप टू 2 years क्या करना है, अप टू 2.5 years, 3 years क्या करना है। सो दोज टाइप्स ऑफ मैनेजर्स आर इन्वॉल्वड इन मिडिल और मिड टर्म प्लानिंग। इसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मिड टर्म प्लानिंग में, क्योंकि उन मैनेजर्स को अब ज्यादा एक्सपीरियंस भी होती है और वो दूर अंदेशा होते हैं कंपेयर्ड टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। एंड देन
there is the managing director or general manager of the hotel. सपोज जो जनरल मैनेजर होता है या CMD चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है होटल का, उसके अंडर आते हैं ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन है, F&B सर्विस है, या और कोई मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है. तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना. तो नेचुरली उसकी स्किल्स ज्यादा होती. The skills of that level of management are higher as compared to other levels. तो वैसे मैनेजर्स जो होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे आर मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो वैसे मैनेजर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रेस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे कि 5 ईयर प्लान्स होते हैं, मतलब अगले 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है. जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो वैसे प्लान्स पे लिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, होटल को किसी जगह कोई नई प्रॉपर्टी बनानी है, नया होटल बनाना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल उनका एक होटल ऑलरेडी चल रहा है पहलगाम में, अब उनको गुलमर्ग में दूसरा होटल बनाना है. तो उसके लिए जो वो डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाती है. बिकॉज दैट इज नॉट ए प्लान जो कि एक सुपरवाइजर बनाएगा, क्योंकि उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो बहुत शार्प चाहिए. दो स्किल्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट, दो स्किल्स आर मच मोर sought. So that is why at that level the people who are involved in the affairs is the top management of the organization. Now, when we talk about these skills get sharpened with the passage of time. When a manager is taking or he is involved in day-to-day managerial activities, day by day his skills get sharpened. He has more development in terms of skills. So that is why these types of skills are to be acquired from time to time, right? So that is what you need to understand as far as the skills are concerned. Okay? तो अभी तक आपने सारा अंडरस्टैंड कर लिया? अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी जगह आपको कोई क्लैरिटी की जरूरत है, तो आप पूछ सकते हैं. I will keep the session open for discussion. Right? Got it? You just any question? So any question? No, sir. Okay. Uniba, tell you all the way. Okay. So then similarly we have another function in management, that is organizing. जैसे प्लानिंग आपने अंडरस्टैंड किया,
वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग है जो मैनेजर की एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके कोई काम करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। when two or more than two people put their efforts together in order to achieve a common objective, that is called an organization. ये आपने अंडरस्टैंड किया? तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, ये काम इकट्ठे करने के लिए, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो कुछ भी करना है अच्छी तरह से, उसके लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग स्किल। एंड organizing skill means when you can have an understanding of the goal of the entire organization. आपको पूरा ये पर्पस होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। जब आपको ऐसा पर्पस आपके पास है, तब ही आप में एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग स्किल डेवलप हो सकती है। जैसे कि हम बात करेंगे अभी कि फॉर एग्जांपल एक होटल है, अब उसमें मतलब ये नया होटल किसी ने बनाया है, दो लोगों ने या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं उसमें, तो अब उनको इस होटल को चलाना है। उसके लिए अब उनको ऑर्गेनाइजिंग करनी है। ऑर्गेनाइजिंग में उनको एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है ना? दे नीड टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब इस होटल का जो उनका मकसद है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हासिल करने के लिए उनको काम करना है बहुत, और वो काम एक आदमी नहीं कर सकता है। उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है ना? जैसे कि होटल में गेस्ट को रिसीव करने के लिए रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, गेस्ट के लिए खाना बनाने के लिए कुक्स की जरूरत है, गेस्ट के लिए खाना सर्व करने के लिए वेटर्स, जिसको हम कहते हैं F&B पर्सनलों की जरूरत है, गेस्ट में सफाई करने के लिए हाउस बॉयज की जरूरत है, राइट? गेस्ट में जो बाकी ये पे, बाकी चीजें, सैलरीज एम्प्लॉयज के, उसका हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट्स की जरूरत है। तो गेस्ट में जो गेस्ट बैठे हैं उनकी महफूज उनको रखने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर होटल में जो गेस्ट्स हैं वहां पे मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, सपोज एयर कंडीशनर चल रहे हैं, LCD चल रहे हैं, बाकी सिस्टम चल रहा है, उसमें अगर कोई खराबी आ जाए उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक्स की जरूरत है। तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल में ये आता है कि ये एसेस करना कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किन किन लोगों की जरूरत है, तो और किस लेवल पे किसकी जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की क्रिएट करनी पड़ती है। सपोज कितने लोग किस लेवल पे, कितने डिपार्टमेंट्स में उनको तकसीम करना है, फिर किस आदमी को क्या काम करना है, वो सारा आता है ऑर्गेनाइजिंग स्किल में। किसमें आता है? ऑर्गेनाइजिंग स्किल में। और जब वो चीज पूरा डिफाइंड होता है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, फिर उसमें उस आदमी को चूज करना, मतलब उस आदमी को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, वो भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आता है, राइट? बिकॉज they have to create this organization, they have to get right people for the right job, so that is the organizing skill. Understand? Yes, sir. तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल। और ये स्किल भी एक मैनेजर में होनी चाहिए, जिसकी बदौलत वो इसको अचीव कर सके।
Okay, so are we connected? I think the connection got disrupted and we will conclude the session.